हेलो डियर स्टूडेंट, तो आ गए हम वापस से आपके लिए लेकर चैप्टर 13 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम जानेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो दो नंबर्स के बीच में कंपेरिजन होता है, जिस मेथड से सॉल्व करते हैं। और ये जो सिंबल होता है इससे हम रेशियो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, आगे कोई नंबर और पीछे कोई नंबर, तो ये दोनों किसमें है, रेशियो में। और इसको हम कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो डिवाइड की ही एक फॉर्म है। और रेशियो को x टू y, ये तीन मेथड हमारे होती हैं सिंपली रेशियो को लिखने। अब इतना जानने के बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ हमें ये ऐसे फिगर दे रखे हैं, रेक्टेंगल में अंदर आर बना दिया है, सर्कल में सी, स्क्वायर में एस, ट्रायंगल में टी, और ये शेप बना दिए कुछ। ठीक है, पहला ए पार्ट में फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। सर्कल जितने हैं और द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब सर्कल और ट्रायंगल के बीच में हमें रेशियो बताना है कि वो कितने हैं, उनके नंबर को काउंट कर, सर्कल को काउंट कर ली। पार्ट है हमारी इसका, सर्कल हमारे कितने हैं, 1 2 3 हैं। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ पे तो सी से रिप्रेजेंट किया है, वो कितने हमारे पास थे। इनके और ट्रायंगल के बीच में ट्रायंगल्स कितने हैं, काउंट करिए। क्या है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट है, 1 2 3 एंड 4। अब सर्कल टू रेशियो क्या पूछा है हमसे, सर्कल ट्रायंगल्स, सर्कल टू सर्कल्स टू ट्रायंगल्स। पहले कौन आ रहा है, सर्कल। सर्कल टोटल हमारे कितने हैं, 3, रेशियो ट्रायंगल कितने हैं, 4। और एक और बात, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म में। तो इसके बाद अगर हम इसको और कट करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि 3 और 4 का सेम फैक्टर कोई होगा, नहीं होगा। ऐसी कोई टेबल है जैसे 3 और 4 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 3 होगा लेकिन 4 नहीं होगा। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। बी पार्ट देखिए, ये हमारा फाइंड द रेशियो टू द नंबर सर्कल, दोबारा से सर्कल, और इस बार पूछ लिया है किसके, रेक्टेंगल के बीच। सर्कल और रेक्टेंगल, सर्कल तो हमें पता है टोटल कितने हैं, लिख लेंगे सी इज इक्वल, अब हमें नहीं पता रेक्टेंगल तो उसको काउंट कर लेंगे। रेक्टेंगल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आर से, काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 बस 2 ही हैं। कितने हैं रेक्टेंगल्स, 2, यहाँ पे लिख देंगे 2। और हमसे पूछा गया है सर्कल्स टू रेक्टेंगल, पहले क्या लिखा है, सर्कल, सर्कल रेक्टेंगल। तो हम भी वही चीज करेंगे, क्या पहले सर्कल है तो आगे सर्कल 3, मतलब रेशियो रेक्टेंगल कितने हैं, 2। तो और सिंपल कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसको, यही इसकी लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म, यही इसका फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट है इसका, फाइंड द रेशियो टू द नंबर स्क्वायर, इसके बीच में स्क्वायर्स, स्क्वायर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एस से। टोटल कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, कितने हैं, 4 कीजिए। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स अभी एक बार और कर चुके, ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट करा है कैपिटल टी से, यहाँ निकाला था हमने, कितने थे, 4। और पूछा क्या है, स्क्वायर्स टू ट्रायंगल, क्या पूछा है, स्क्वायर्स ट्रायंगल, यानी कि पहले स्क्वायर देन ट्रायंगल। स्क्वायर हमारे पास कितने हैं, 4, रेशियो एंगल्स कितने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दोनों में 4 कॉमन है। अगर इसको सिंपल फॉर्म बनाने के लिए हम इस डिवाइड का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, डिवाइड में कर लिया, 4 वन ज़ा 4, देन 4 वन ज़ा 4, कितना आ गया, 1/1, यानी फाइनल रेशियो क्या हो गया, 1:1। हमने पहले ही बताया था कि रेशियो को जितना हो सकता है उतनी बेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जाता है। तो ये इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड। आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सेकंड क्या है, फाइंड द रेशियो, ये कुछ बिट्स दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है। ठीक है, बिना किसी देर के इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए क्या है, 3 सेंटीमीटर टू 4। अभी आप देख
चीज़ और बता दें कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स के बीच निकाला जाता है। अगर कोई यहाँ मीटर या सेंटीमीटर दो अलग-अलग यूनिट की यूनिट को सेम करते। यहाँ ऑलरेडी हमें सेम यूनिट दे रखा है, लिख लेंगे यानी 50 को 40। इसको बेस्ट फॉर्म और बनाने के लिए डिवाइड का स्ट्रक्चर देंगे। 15/40 कट करेंगे इसको। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40 यानी कि हमारा आ गया 3:8। इसी के साथ ये इसका फाइनल आंसर। आते हैं बी पार्ट पर। देखिए बी क्या है, 45 मीटर टू मीटर। यूनिट हमारी फिर भी सेम है, मीटर टू मीटर। मीटर और किलोमीटर होता तो हम क्या करते, पहले यूनिट को, ये सेम है, डायरेक्ट को लिख लेंगे रेशियो में। डिवाइड का स्ट्रक्चर देंगे। 45/3 हो गया। सिंपल करिए। 5 ज़ा 50 ये हमारा आ गया 50/1। रेशियो में कन्वर्ट करा तो 15:1 का फाइनल आंसर हो गया। इसी के बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट नंबर। ये सी क्या है, लिखा है रुपीज़ 6 रुपीज़ 105। डिवाइड का सॉरी पहले रेशियो में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम है, रुपीज़ रुपीज़। अगर पैसे होते तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है, डिवाइड में लिख लेंगे 60/105। कट कर दीजिए। 12 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 12 7 ज़ा 105। ये हो गया 5/7। इसको रेशियो 5:7 इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ ए बी सी 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। आते हैं डी में, कुछ नया देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। क्या है डी पार्ट। अब डी में लिखा है हमारा 2 आवर 45 मिनट यानी कि 2 आवर और 45 मिनट। अब आपने यहाँ देखा कि एक हमारी यूनिट है आवर में और दूसरी क्या है मिनट में। तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। 1 आवर इज इक्वल होता है 60 मिनट। 2 आवर हमारे कितने हो जाएंगे, 2 आवर इज इक्वल 120 मिनट, है ना। 120 रेशियो 45 यही तो हो गया ना। अब इसको सिंपल करने के लिए डिवाइड में लिख लेंगे 45 को। सिंपल कर दी। 5 5 का 10 एंड 5 5 ज़ा सॉरी 5 4 ज़ा 20। ये 3 से कट हो जाएगा। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 6 ज़ा 9 यानी 8 रे। इसको हम अब और सिंपल नहीं कर सकते तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाता है। आगे आते हैं डी के बाद हमारा पार्ट ई। लिखा है 300 ml टू 2.5 L। 300 ml और 2.5 L यानी लीटर। तो ये यूनिट चेंज है, दोनों को सेम करेंगे। हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिलीलीटर ml, ठीक है ना। 0.5 लीटर्स कितना हो गया 2। इस पॉइंट से ये वाला 0 कैंसिल और 2 0 यानी कि 1500 ml, ठीक है। अब यूनिट सेम हो गई ml एंड ml कर दीजिए। 300 ml रेशियो 1500 ml। डिवाइड में आ गया 3000 और 300/100 तो 0 से कैंसिल। ये आ गया 3/5। इसको और सिंपल नहीं कर सकते, यही हमारा फाइनल रेशियो है, आंसर है, ठीक है। की रेशियो 5। इसी के साथ पार्ट ई भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं पार्ट एफ की तरफ। देखेंगे एफ पार्ट हमारा क्या है। एफ हमारा 350 ग्राम 3.5 किलोग्राम
यहाँ भी यूनिट चेंज है, तो वही करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, यूनिट को सेम, हमें पता है 1 केजी इज इक्वल 1000 ग्राम्स होता है, यही तो होता है। 3.5 केजी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले पॉइंट से कैंसिल, यानी 35 एंड 0 ग्राम। चेंज हो गई यूनिट, सेम मिल गई। अब कर दीजिए 350 रेशियो 3/500, साइड में लिख लेंगे 350 अपॉन 500 इज कैंसिल, 1 टाइम्स ये टाइम्स 1 अपॉन 10 इज इक्वल 1 रेशियो 10, ये हमारा सिंपलेस्ट फाइनल आंसर हो जाता है। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट पार्ट बताएंगे और अगला पार्ट करेंगे हमारा जी। ये जी क्या है, जी है हमारा 5 मीटर टू 1.6 किलोमीटर, यही है ना। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल 1000 मीटर है। 1 पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट से ये वाला 0 कैंसिल, यानी 1 मिनट सेम हो गई, कट कर दीजिए 5 रेशियो 1300, साइड में आ गया 65 अपॉन 13, कट कर दीजिए, इसको कट करेंगे 5 से करते हैं, हम सबसे सिंपल टेबल लेते हैं। 5 वन ज़ा 5, 5 थ्री ज़ा 50, तो हो गया 5 ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30 और 0, ये हमारा गया 13 से, 3 वन ज़ा 13, 3 2 ज़ा 26 एंड यानी 1 अपॉन 20 प्लस रेशियो आ गया 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट एच। तो देखेंगे मेरा किसी देरी के लिखा है ₹5 टू 25 पैसे। अभी यहाँ भी यूनिट चेंज है, क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। हमें पता है 1 रुपी 100 पैसे होते हैं, 5 रुपीज आएंगे 500 पैसे। यूनिट सेम हो गई, 500 रेशियो 25 कर दीजिए, 500 अपॉन 25 कट कर दीजिए, 25 टू द 50 आ गया, यानी 20 अपॉन 1 प्लस रेशियो हो गया 20 रेशियो के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, लिखा है राइट द फॉलोइंग रेशियो इन द लोएस्ट टर्म। अभी रेशियो वही ऊपर सिचुएशन दे रखी थी, अभी यही यही तो हम कर रहे थे, क्योंकि रेशियो हमेशा लोएस्ट टर्म आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हैवी टर्म दे दिया है, करेंगे। आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 पार्ट ए क्या है, देखिए लिखा है 285 45, सिंपल करिए इसको, रेशियो हो गया 285 रेशियो 45। सिंपल करने के लिए सबसे पहले डिवाइड में कर, लास्ट नंबर हमारा 5 है तो 5 से ही कट कर देते हैं। 5 9 ज़ा 45, 5 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, ठीक है ना। तो और सिंपल कर सकते हैं, 3 से करिए, करते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 एंड 3 9 ज़ा 27, ये आ गया 19 अपॉन 3, यानी कि प्लस टर्म 19 रेशियो, ये फाइनल आंसर इसका। बी पार्ट पर आते हैं, ये है हमारा 234, ठीक है, करिए इसको 30 रेशियो 40 इक्वल टू 30 अपॉन 40, 2 से 0 कैंसिल कर देंगे, 23 अपॉन 4, इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, तो यही इसका फाइनल 23 रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पार्ट है 276 40, तो करेंगे 276 रेशियो 48, हो गया 276 अपॉन 40,
कट कर दीजिए। 12 × 12, 12 4 सा क्या होगा 48, तो हो गया 12 2 सा 20, 4 3 रिमाइंडर और 12 3 सा 30। ये भी आ गया हमारा क्या 23/4 यानी 20 रेशियो इसकी बेस्ट टर्म। इसी के साथ फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पर पहुँच शेयर कर लेंगे। ये देखिए क्या है 75 5 सही है ना। करिए 75 रेशियो 125, 75/200 5 कट करेंगे 25 से 5 5 3 सा 5 3 और 3 सा 9, जब 1/3 लोएस्ट टर्म क्या निकल आई 1। के साथ सारे आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। एक बार आंसर चेक भी कर लेंगे आंसर शीट से कि हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हैं। पहला है हमारा 19/3 करेक्ट है और एंड 1/3 बिल्कुल करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फाइंड टीचर्स टू द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल। इस स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच के नंबर्स में क्या पूछा जा रहा है रेशियो। कि टीचर्स हमारे 85 है और स्टूडेंट्स 1280 सॉरी 50। ठीक है टीचर्स टीचर्स इज इक्वल कितने हैं 85 फ्रेंड्स इक्वल 1258। रेशियो किसके बीच पूछा गया टीचर्स टू नंबर ऑफ टीचर्स टू नंबर ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स टू सर हमारे 85 रेशियो 1250 कट करेंगे। पहले डिवाइड में लिख लेंगे 85/12 की 8 कट करिए इसको सिंपल ले लेते हैं और इसको 17 से कट करेंगे। 17 5 ज़ा एंड 17 7 ज़ा 119 और 17 4 ज़ा 68। ये हमारा गया 5/7 और इज इक्वल सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई 5 रेशियो। यही हमारा इसका क्या है फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ कंप्लीट। आते हैं लास्ट हमारा बचता है इस वीडियो का क्वेश्चन 5। इसको क्वेश्चन नंबर 5 ए लिखा है कंप्लीट द टेबल। ये टेबल दे रखी है इनको कंप्लीट करना है। सो द पॉसिबल बर्थ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल। यहाँ पर कुछ लेंथ और बर्थ दे रही है किसकी हॉल की। इफ देयर रेशियोज आर गिवन अलोंग विथ रेशियो 3/5 में अगर गिवन है और बर्थ हमारी 18 है तो लेंथ क्या होगी। ये जो रेशियो है वो किसका है बर्थ एंड लेंथ का। यानी कि ये जो बर्थ है इसको बर्थ से करेंगे और इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है ना। तो यहाँ पर जब बर्थ दे रखी है 18 को फिल कैसे करेंगे 18 मल्टीपल और ये हमारा रेशियो है बर्थ टू लेंथ। किसका रेशियो है बर्थ टू लेंथ और बर्थ दे रखी है यानी कि बर्थ का इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अभी ये उल्टा हो जाएगा जब लेंथ की बारी आएगी तो 3/5 तो बर्थ की बारी आएगी तो 5/3 कट कर देंगे। 3 मतलब 3 का 18 यानी कि मल्टीपल 5 क्या आ गया। पहला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा लेंथ कितनी आ गई। अभी यहाँ पर लेंथ दे रखी है तो क्या हो जाएगा 3/5 क्या कर लेंगे और सेम वही चीज़ है यहाँ पर 15 है 15 मल्टीपल तो हो गया 3/5 क्योंकि इसको लेंथ से रिप्रेजेंट करा था इसको बर्थ से 5 का 15 और मल्टीपल का 9 तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 9 के बाद वाली टेबल फिल करनी है यानी 27 दे रखा है 27 मल्टीपल तो हो जाएगा 5 अपॉन कट कर दो
9 ज़ा और 9 5 ज़ा 45, इसमें क्या आ जाएगा हमारा 45। इसी के साथ बी देखिए करेंगे, यहाँ लिख लेते बी में पहले क्या है बर्थ, ठीक है, 25 मल्टीपल क्या हो जाएगा 7/5। यहाँ ये बर्थ और ये लेंथ, ठीक है, 5 से कट रहा 5 टाइम्स और 5 7 ज़ा 30। पहला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा 35। अब क्या है 45 मल्टीपल 7/5, 5 9 ज़ा 45 और 9 7 ज़ा 60 हो गया। लास्ट बचता है 21 वाला कॉलम, 21 मल्टीपल, अब ये लेंथ है तो इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे 5/7 हो जाएगा और 7 3 ज़ा 5 ज़ा 50, ये वाला कॉलम हमारा क्या हो जाएगा 50। साथ ये कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड और ये वीडियो यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बच्चों के साथ, तब तक के लिए को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।